प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और ये एक ऐसा इतिहास है जो हमेशा से चौंका ही देता है और ये इसका फाइनल पार्ट है। इससे पहले भी इसका एक पार्ट आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए और उस वीडियो को भी देखिए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यरूशलेम की जानकारी, बाइबल की जानकारी को हिंदी में प्राप्त करते हैं कि कौन से समय काल में क्या यरूशलेम का इतिहास था और क्यों वो इतना खास है। आखिर हम जानते हैं कि टेंपल माउंट के ऊपर क्यों क्रिश्चियन लोग अपनी दावेदारी को चाहते थे, क्यों इतने क्रूसेडर्स जो धर्म युद्ध हुए थे वो लड़े गए, और किस समय पर यरूशलेम मंदिर के ऊपर जहाँ पर टेंपल माउंट है वहाँ पर किस समय पर भव्य चर्चों का निर्माण किया गया था और किस समय काल पर वहाँ पर भव्य चर्च थे, और क्या सबूत है कि आज वहाँ पर जो पाए जाते हैं कि वहाँ उस जगह के ऊपर कभी चर्च हुआ करते थे। क्योंकि आज वहाँ पर खुदाई होती है, उन समय कालों में एक भव्य चर्च होने का दावा वहाँ पर किया जाता है। और क्यों क्रिश्चियन लोग अपनी दावेदारी को उस जगह के ऊपर चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, इस पर आपको जानकारी प्राप्त होगी। आइए पहले बाइबल में से जान लेते हैं और बाइबल के पदों में से पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका और उसका 20वां अध्याय। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनिया के साथ आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता तो इन कामों को किस अधिकार से करता है और वे कौन है जिसने तुझे अधिकार दिया है। उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से? उन्होंने आपस में कहा, यदि हम कहें कि स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की? और यदि हम कहें कि मनुष्य की ओर से तो सब लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते थे कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किस ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। और यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसका 5वें पद से, जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वे कैसे सुंदर पत्थरों से और भेंटों की वस्तु से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिसमें सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया न जाएगा। अभी तक आपने जो भी दृश्य देखे वो टेंपल माउंट पर मौजूद हैं और टेंपल माउंट के अंदर वो सारे सबूत हैं जो कि ये बताते हैं कि किस समय काल पर वहाँ पर चर्च हुआ करते थे और क्यों क्रिश्चियन लोग अपनी दावेदारी को यहाँ पर करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह इसी जगह पर जो हेरोदेस राजा ने मंदिर को बनाया था यहूदियों के लिए, उस पर आते थे और प्रत्येक वर्ष वो यहाँ पर आते थे और उन्होंने जो भी भविष्यवाणी इस जगह के लिए की थी वो पूरी हुई थी। जैसे कि आप देखेंगे क्रूसेडर पीरियड में जो भी समय काल पर था, जो आप यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो, उस समय पर यहाँ पर क्रिश्चियन लोग का कब्ज़ा था और क्रिश्चियन लोगों ने यहाँ पर अपने हिसाब से चर्च को बनाया था और कई क्रूसेडर्स यहाँ पर लड़े गए, बहुत से खून यहाँ पर बहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि क्रिश्चियन लोग भी अपनी दावेदारी को यहाँ पर मानते थे और यहूदी लोग उनको वो दावेदारी नहीं देते थे। जब क्रिश्चियनिटी का निर्माण हुआ तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर क्रिश्चियन लोगों ने अपने राज्य को स्थापित करना चाहा, क्योंकि वो सोचते थे कि यीशु मसीह ने इस जगह के विषय में गवाही को दिया था और यीशु मसीह ने इस मंदिर के विषय में भविष्यवाणी की थी और ये बहुत पवित्र मंदिर था क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर आते थे। परंतु मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह किसी धर्म का निर्माण करने के लिए नहीं, वरन पिता से लोगों का मेल कराने के लिए आए थे। और यीशु मसीह किसी भी जगह पे जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, इस बात को बताने के लिए आए थे। क्योंकि लोग इस हाथ के बने हुए मंदिर पर ज़्यादा विश्वास करते थे। यदि हम चारों सुसमाचारों को देखें तो उन सभी में यीशु मसीह के यरूशलेम में आने के और यरूशलेम के विषय में बहुत सी बातें को लिखा गया है, जिससे क्रिश्चियनिटी का जब निर्माण हुआ तो लोगों ने सोचा कि क्रिश्चियन का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है और यीशु मसीह इस जगह पर आए और उन्होंने इस जगह को खास बनाया। इसलिए इस जगह के लिए बहुत से धर्म युद्धों को लड़ा गया है। परंतु मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह
अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस मंदिर पर आए थे, क्योंकि वो फसह के मेमने थे और उन्हें फसह के दिन बलि होना था, इसलिए उन्हें इस जगह पर आना था। और उस समय पर क्योंकि यीशु मसीह यहूदी थे, तो ये यहूदी धर्म के हिसाब से जो भी कार्य होते थे वो यहीं पर होते थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर आना पड़ता था। जो भी मैं फ़ोटो यहाँ पर लगा रही हूँ उनसे आप देख सकते हैं कि किन समय कालों पर किन किन राज्यों का, किन किन प्रदेशों का, किन किन समाजों का यहाँ पर कब्जा हुआ और किस प्रकार से यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपनी दावेदारियों को दिखाया। परंतु मैं आपको बता दूं कि ये एक एक द्वार, एक एक जगह परमेश्वर के भवन के लिए सुलेमान राजा के द्वारा निर्मित की गई, दाऊद राजा के द्वारा खरीदी गई थी। और किस किस ने इसको अपने कंट्रोल में किया है, इसका बयान तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतिहास जैसे मैंने कि बताया बहुत ही चौंका देने वाला है और बहुत ही ख़ास जगह थी ये, आज भी है, लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई है, चाहे वो इजरायली हों, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। लेकिन क्रिश्चियनिटी के विषय में हम इस चैनल के माध्यम से जानते हैं, परंतु कहीं ना कहीं अगर हमें क्रिश्चियनिटी को जानना है तो हमें यहूदी इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहूदी लोग विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, और वो यीशु मसीह के आने को बहुत ही गलत समझते थे, और यीशु मसीह को उन्होंने किस प्रकार से सूली पर चढ़ा के मार दिया। बस यीशु मसीह यही चाहते थे कि पिता से जो संबंध टूट गया था उसे वो स्थापित कर सके फिर से। 40 स्टेट ने 400 वर्षों तक यहाँ पर राज्य किया है। अगर हम इतिहास के विषय में बताएं तो इतना प्राचीन इतिहास है, और जो भी मैंने फ़ोटो लगाई आप फ़ोटो में देख सकते हैं। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि क्रूसेडर्स और बिजेंटीन टाइम पर यहाँ पर चर्च हुआ करते थे, और वो चर्च बहुत ही भव्य और विशाल हुआ करते थे, जिसको आज भी हम देख सकते हैं। और जैसे कि जो शुरुआत में आपने फ़ोटोज़ देखी, वो सभी चीज़ें आज भी टेम्पल माउंट में मौजूद हैं। जब मोगराबी गेट से अंदर एंट्री ली जाती है तो वो पुराने खंडर, वो पुरानी इमारतें आज भी मौजूद हैं इसी टेम्पल माउंट एरिया में। तो इससे मुकरा नहीं जा सकता कि यहाँ पर समय पर बहुत भव्य चर्च हुआ करते थे, और जिस प्रकार ये धार्मिक एक आस्था और एक विश्वास की जगह है, आज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखती हैं इमारतें। परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि 400 साल से 40 स्टेट ने यहाँ पर कब्जा किया, अपने कंट्रोल में इस चीज़ को रखा, तो उन्होंने भी अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर योगदान दिया है, जो आज भी देखा जाता है। तो उसकी एक सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि ये जगह इतनी प्राचीन इतिहासों को संजो कर अपने दिल में रखी है। इसलिए इस जगह को हम जितना भी कहें कि ये ख़ास है तो वो मुकरा नहीं जा सकता, क्योंकि वाकई में ये जगह परमेश्वर ने अपने स्थान के लिए चुनी थी, और आज भी परमेश्वर यहाँ पर लोगों को आशीषें देते हैं। लेकिन यीशु मसीह की माने तो यीशु मसीह ने किसी भी जगह के ऊपर अपना राज्य स्थापित करना नहीं चाहा था, चाहे वो यरूशलेम हो, चाहे वो इज़राइल का कोई भी प्रदेश हो, क्योंकि यीशु मसीह हर एक इंसान के लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए जो कि इस पृथ्वी पर है, आए हैं। और चाहे वो किसी भी देश और दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, यीशु मसीह ने प्रत्येक लोगों के लिए, मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए जन्म लिया, और जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके लिए वो आज भी कार्यों को करता है, चाहे वो कहीं भी रहते हों। और जिस प्रकार हम बता दें कि कोई भी देश, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ से कोई यीशु मसीह का नाम ले और यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य ना करे। और जैसे परमेश्वर के पुत्र का आना इसीलिए था क्योंकि वो परमेश्वर का अपने लोगों से मेल कराने के लिए इस दुनिया में आए थे। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि इस जगह पर यीशु मसीह आए थे, रहे थे, चले फिरे थे, इसीलिए ये क्रिश्चियन लोग अपनी दावेदारी इस जगह पर मानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मिडिल एज और बिजेंटीन टाइम पर यहाँ पर बहुत से खूबसूरत चर्च बनाए गए थे, जिसको आज भी हम देख सकते हैं। किसी न किसी अंश में वो जगह मौजूद है जहाँ पर वो चीज़ें मिलती हैं। और मैंने आपको बताया कि एक
यहूदी और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीनों धर्म के लोग यहाँ पर अपनी दावेदारी को करते हैं। पर हमारा कहना ये है कि क्रिश्चियन या यीशु मसीह ने कभी ये नहीं चाहता कि उनकी दावेदारी यहाँ पर हो, क्योंकि वो तो समस्त देशों से, समस्त जगहों से परमेश्वर के पुत्र का मेल परमेश्वर से करवाने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जगह है तो बहुत ही खास, लेकिन यदि यीशु मसीह के नाम पर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्यों को करते हैं, क्योंकि वो अपने पुत्र के उस उत्तम बलिदान को जो उसने यहाँ पर किया था उसको जानते हैं, और किस प्रकार डोम ऑफ द रॉक के अंदर वो पवित्र चट्टान है, फाउंडेशन है, जिसके लिए परमेश्वर ने खुद उस जगह के ऊपर से निर्माण किया सृष्टि का। तो ये जगह बहुत ही खास है। लेकिन मेरा मानना ये है कि तीनों धर्म के लोगों को यहाँ पर अनुमति देनी चाहिए ताकि वो अपने आराधना को यहाँ पर कर सके, क्योंकि कोई भी धर्म किसी भी अन्य धर्म को खराब करने के लिए नहीं बनाया जाता, परंतु आस्था और विश्वास को जीवित रखने के लिए बनाया जाता है, प्रेम करने के लिए बनाया जाता है। तो ये जगह अगर हम देखें तो तीनों के पास होनी चाहिए, और सभी लोग यहाँ पर खुशी खुशी आराधना के लिए स्वतंत्र होने चाहिए, क्योंकि किसी एक जगह की तो यहाँ पर दावेदारी होनी एकदम लड़ाई का मुख्य कारण है। इसीलिए बहुत से युद्ध यहाँ पर लड़े जाते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर प्राचीन चर्च के खंडर आज भी मौजूद हैं, और यहूदियों के हिसाब से यहाँ पर सुलेमान राजा ने मंदिर को बनाया था। और इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि यहाँ पर सोलोमन का टेम्पल हुआ करता था। तो हमारा मानना तो ये है कि तीनों धर्म के लोग यहाँ पर खुशी खुशी जाके आराधना कर सकते। ऐसा कोई कानून बने जिससे हमेशा के लिए युद्ध और ऐसी समस्या ख़त्म हो सके जो कि मनुष्य जाति को बुराई में डालती हो। वैसे आप लोगों का इस जगह के लिए क्या विचार है, क्या प्रार्थना है, ज़रूर से कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की।